तमाम लोगों ने महाराष्ट्र के एक महाराज रामगिरी महाराज का नाम ज़रूर सुन लिया होगा, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। आप समझ सकते हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी ये कभी भी एक मुसलमान कबूल नहीं कर सकता है। इस पूरे मामले पर लगातार जो है मुस्लिम समाज के लोग उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी को लेकर के कोई भी प्रयास पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। सवाल ये उठता है कि जिस देश में आप मुफ्ती सलमान अज़हरी को इसलिए गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने दो समुदाय को लड़ाने की कोशिश की, ऐसा आप आरोप लगाते हैं, आप उनके ऊपर ये चार्जेस लगाते हैं कि वो नफ़रत पड़ोसने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर उसी समाज में एक ऐसा व्यक्ति जो सीधे तौर पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने एक मीटिंग के दरमियान जो बात कही है वो काफ़ी कहा सकता है ज़बरदस्त है, और आप जब सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक लीडर वाकई सही सवाल पूछ रहा है। उन्होंने उद्धव ठाकरे के उन 9 एमएलएज़ पर भी उन 9 एमपीज़ पर भी सवालात खड़े किए हैं जिन्होंने मुसलमानों को धोखा देने का काम किया है। आप इस वीडियो को देखिए। खा रहे थे, चाय पी रहे थे, कहां चले गए थे आप? कड़वा बोलता हूं, लेकिन क्योंकि कौम की बात है बोलूंगा। किसको बुरा लगेगा तो माफी मांग लूंगा, लेकिन बात हकीकत है, बात सही है, बात सच्चाई की है कि जिस वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 पार्लियामेंट में दाखिल हुआ, उस दिन शिवसेना उद्धव ठाकरे के 9 के 9 एमपी गायब हो गए। उनको सवाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए साहब? मैं बोलूंगा वोट से भी पूछूंगा, शब्बीर साहब से भी पूछूंगा कि शब्बीर साहब ने बहुत मेहनत की है ओबीसी के लिए, वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए, हर चीज के लिए मेहनत की है। तो याद रहे कि ठीक है, हम आपके साथ आए, आप भी हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहो। ये मुसलमान कौम है, एक बार जो जुबान दे दी आपके साथ पक्का लास्ट तक खड़े रहेंगे, मरते दम तक हम खड़े रहेंगे। आपका भी फर्ज बनता है हमारे साथ खड़े रहो। अब भी मौका है। जो टीम बनी है, जेपीसी की कमेटी फॉर्म हुई है, उसमें एक एमपी है वहां के, उनको पूरी तरह से महाराष्ट्र की तरफ से वक्फ के लिए बात रखनी चाहिए कि नहीं, ये जो बिल आपने लाया है ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ये राइट टू प्रैक्टिस जो रिलीजन का आर्टिकल 25 उसका उल्लंघन करता है। ये इक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेटरी है। आपके इतने सारे मठ है कि आपने कभी उसके लिए कोई बनाया है क्या इस तरह का कानून? नहीं बनाते आप, लेकिन क्योंकि मुसलमानों की जमीन है, मुसलमानों की चीज है, आपको उसको किसी भी कीमत पे हथियाना है। अब बात नंबर 3, किसी ने कहा कि कल की बात बताई आपने सरफराज, कल और एक भी घटना हुई है। मैं चाहूंगा कि हमारे उलेमा इकराम उस पर भी थोड़ी रोशनी डाले, और आप भी थोड़ी रोशनी डालिए। आप तो पत्रकार हो, इतना बड़ा पेपर चलाते हो। कल ही एक महाराज ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए, मजम्मत होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि भारतीय मुसलमान ही नहीं, पूरे देश दुनिया का कोई भी मुसलमान हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमने तो आवेदन दिया है, हमने कहा उसमें एफआईआर करिए, उसको अरेस्ट करिए। एफआईआर तो हो गया है मगर अरेस्ट नहीं हो रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट मसला है। आज अगर क्योंकि सब बोलने वाले तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से वारिस पठान ने एक वाजिब सवाल पूछा है, और उस सवाल का जवाब मिलना भी चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।